जी चौधरी साहब। रियासत खान को हिफाजत से इसके ठिकाने तक पहुंचा के आओ और खबरदार इसका बाल भी भीगा ना हो। डेरे पे आए दुश्मन की हिफाजत भी हमारा फर्ज है। जी चौधरी साहब। रियासत खान तुम अब जाओ और आइंदा के लिए मेरी बातें अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपका यही हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब हम और आप इस पोजीशन में नहीं है कि और कत्ल गारत बर्दाश्त कर सके। चले। खबरदार मौजे, मेहमान के एहतराम में कोई कमी ना हो। चौधरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई दारो, क्या खबरें लाई है नफासत खान की? चौधरी जी अल्लाह जानता है कि मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोला। चौधरी जी मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसी खबर लाई हूँ कि आप हैरान परेशान ही रह जाएंगे। ओहो, ओए कुछ बताएगी भी? चौधरी जी वो ना मुझे गुड्डे बता रही थी कि रियासत ना नफासत के डेरे पे आया था कल रेस से मिलने के लिए। ओए तेरी मत तो नहीं मारी गई? और ये गुड्डो कौन है? वो जी डेरे पे काम करती है भैंसों के वाड़े में। मैं उसकी बड़ी राजदार हूँ जी। ओए काम की बात कर, काम की बात। तू क्या मुझे उल्टे सीधे किस्से सुनाने शुरू कर देती है? अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दिल तो मेरा भी नहीं मानता दारो, ये कैसे मुमकिन है? मेरा भी दिल नहीं मानता था चौधरी जी। अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं। अच्छा, और तो सुन, वो है ना समझ गई ना? तमीर होगी, आप फिक्र ना करें चौधरी जी। चल अब तू जा। अच्छा जी चौधरी जी, वो मेरा मतलब है कि जानता हूँ, तेरा मतलब भी जानता हूँ। बड़ी लालची हो गई है तू दारो, और पुलिस वालों को भी माफ नहीं करती तू। पकड़ ले। मैं रहने देने थे चौधरी जी, आपको तो पता है। और कोई बात अल्लाह नहीं। जानता मैंने कभी झूठ नहीं बोला वैसे। मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आप यहाँ अचानक ही? जी मैं काम से शहर आया हुआ था, सोचा आपको सरप्राइज ही दिया जाए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जी आप आखिर मेरी मोहसिना है, जान बचाई थी आपने मेरी। मेरा मतलब है कि वो कुछ नहीं है जी, ये बस अपनी भैंसों का दूध है और खालिस देसी घ्यो है। लेकिन गुलरेज साहब, मेरा मतलब है कि इस सब की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं जी, शहर में ये सब चीजें खालिस मिलती कहाँ है, खत्म हो जाएगा तो और आ जाएगा। बात दरअसल ये है, मैं आपको कैसे बताऊं गुलरेज साहब, दरअसल ये सब कुछ हम नहीं खाते। जी खाएंगे कैसे, यहाँ पे ये चीजें खालिस मिलती थोड़ी हैं। खैर छोड़ें आप इस मसले को, आप ये बताएं आपके वालिद साहब का क्या हाल है? वो आप बता रही थी ना उनकी तबीयत कुछ खराब सी है। बिल्कुल ठीक है, ही इज ऑल राइट। और आपकी नौकरी कैसी चल रही है जी? आप खड़े हुए प्लीज आइए ना, बैठिए, कोई चाय कॉफी। और नहीं जी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जी, वैसे मैं आता रहता हूँ शहर, फिर मुलाकात होगी। वो जी आप दोबारा कभी आए ना मलकवाल, अगर ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। अच्छा जी मैं चलता हूँ फिर, आपकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रब राखा। खुदा हाफिज़। यहाँ कैसे? फकीर का कोई ठिकाना नहीं होता, फकीर का ठिकाना
फकीर का आस्थाना होता है बीबी, लेकिन आप यहाँ मैं आप चलूं? शायद आपको बहुत जल्दी है। हाँ वो आपकी अम्मी थी जो आपको? कौन? मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मैं समझा कि आपकी वालदा साहबा थी जिनसे आप कुछ। नहीं, दरअसल वो हमारे मिलने वाली है। एक बात याद रखना बीबी, आग से खेलोगी ना तो अपने आप को खुद ही जला लोगी। और याद रखना, लायला को इस आग में जलाने की कोशिश ना करना, वरना जी अबू जी, आपने मुझे याद किया? हाँ, क्या हो गया अबू जी? तुम चौधरी नियामत के डेरे पर गए थे? जी हाँ। क्यों? अबू से ये बताने के लिए कि मैंने उस पर हमला नहीं किया। अच्छा, और उसने तुम्हारी बात मान ली? मेरा तो यही ख्याल है। जानू मैं क्या तुम्हारा ख्याल? मेरा तो यही ख्याल था। वाह बेटा वाह, खूब बेटा पैदा किया है मैंने। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। चंगा किया तूने मेरा शमला ऊंचा। और तुझे शर्म ना आई, हया ना आई दुश्मन के डेरे पर जाते हुए? क्या इज्जत रह गई है मेरी? अबू मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं इस खून खराबे के सख्त खिलाफ हूँ, और मेरी तो ये पूरी कोशिश है कि इस सिलसिला अब यहीं खत्म हो जाए। और खुदा ना ख्वास्ता कोई अच्छा काम करने से आपकी इज्जत को कोई खतरा तो नहीं होगा। अच्छा बस कर, बस कर, बात हो गई। अपनी नसीहतें अपने पास रख, और जुबान खोलने से पहले देख लिया कर कि तू किससे बात कर रहा है। खबरदार, खबरदार, अगर आइंदा कभी तूने मेरे दुश्मन के डेरे के करीब से भी गुजर कर देखा, समझ गया? और मेरा बाजू नहीं बनता ना बन, मेरा साथ नहीं देता ना दे, मगर मेरी इज्जत को तो मिट्टी में ना रोल। सुभान अल्लाह, अब तो आप सुर में हो गई बाबा बीबी जी। तेरा बेड़ा गर्क हो गया उस्ताद। ना तूने हमारे घर की जिम्मेदारी कब से संभाल ली है? जिम्मेदारी तो मेरी अपनी खत्म नहीं होती। 7 बच्चे, 1 बीवी। वे फिट्टे मुंह तेरा। ना मैं वो पूछ रही हूँ कि तू कौन होता है बिल्ले को हमारे घर की खबरें देने वाला? क्या हुआ बीबी जान? होना क्या है? और इस मरदूत ने जाकर बिल्ले को कह दिया कि तुमने शादी कर ली है। तो इसमें हर्ज ही क्या है बीबी जान? चौधरी साहब से मेरा निकाह तो हो चुका है। सुभान अल्लाह, कितनी मुरादमंद बच्ची। जी वो पे जीते रहो। ओहो, अभी निकाह हुआ है और पर भी लग गया तुझे? वाह जी वाह, बड़ा शौक है तुझे उड़ने का। आप तो बात का बतंगड़ बना रही है बीबी जान। और क्या, मौला खैर करे। बस कर दे, बस कर दे। तुझे पता है बिल्ले ने 2 साल से इस घर का खर्चा उठा रखा है। अरे अगर उसको यकीन हो गया तो वो आकर हमारा काम बच्चा कोलू कर देगा। वो बड़ा नामुराद है, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया है। बस कर, बकवास बंद कर तू। और हाँ, ये याद रखना कि मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। और तू बाजार के हालात तो जानता है ना, भीख मांगता फिरेगा तू। हाँ, भीख मांगता फिरेगा। 3 नस्लों से आपकी खिदमत कर रहे हैं, जलंधर से लेकर यहां तक आपका साथ दिया है। ये सिला दे रही हो हमारी मोहब्बत का। वाह वाह। खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद हमारे घरेलू मामलात में तूने दखल देने की कोशिश की तो, अरे तुझे इससे क्या? यहाँ कौन आता है, कौन जाता है? बीबी जान, उस्ताद बेचारे के क्यों पीछे पड़ गई हैं? गरीब आदमी है। तूने तूने
सर चढ़ा रखा है इसे? बीबी जी, उस्तादों के साथ ऐसा रवैया दुरुस्त नहीं है। बड़ा उस्ताद आया। मौसम में तो डर ही गई थी। डर गई थी? क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम डर गई? वो अचानक इतने गिफ्ट्स, वो प्रेजेंट्स। तुम तो डरने की बात यूं कर रही हो जैसे तुम्हारे घर में कोई डाकू घुसा है। खैर, अब मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मौसम, चौधरी साहब और गुलरेज, मतलब उनकी आदतें कुछ मुख्तलिफ सी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो आलिया, मेरे वालिद साहब और गुलरेज भाई जरा मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें मलकवाल इसलिए लेके गया ताकि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सको। कैसी बातें कर रहे हो मौसम, तुम भी अजीब ही हो जाते हो। मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ आलिया। देखो, तुम तो खुद क्लियर नहीं हो कि तुम चाहती क्या हो। आलिया, मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे वालिद साहब और गुलरेज भाई कभी तुम्हारे लिए मसला नहीं बनेंगे। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकता, मैं उन्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि गुलरेज भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। वैसे एसपी साहब, आप ख्वाम में ही जज्बाती हो गए। देखिए, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर की, लेकिन आपने तो एक लंबा लेक्चर झाड़ दिया। वैसे बाय द वे, आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? नाराज क्यों हो गया भैया आपसे मैं? इट्स फाइन। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई चाय वाय लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छी चाय बनाना। तो लाइला भी लगती हैं, मगर ये अकेली यहाँ क्या कर रही है? बीबी जी, आप यहाँ पर अकेली? खैरियत तो है ना? हाँ साईं जी, कभी कभी जब शहर से दिल घबराने लगता है तो यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ पर तो सब भी जरूरतमंद है, सबको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है बीबी जी। सब भी चोट खाए हैं, किसी का घाव बाहर आ जाता है और किसी का घाव अंदर ही अंदर मार करता रहता है। तुमसे बात करके दिल को बहुत इत्मीनान मिलता है साईं। मेरी खुशबख्ती है बीबी जी, मेरी वजह से आपको चंद लम्हों के लिए ही सही सुख तो मिला। ठीक है साईं, अब मैं जाती हूँ, मुझे कुछ जल्दी है। यहाँ पे तो सबको जल्दी होती है, किसी को आने की जल्दी है और किसी को जाने की।
बड़ा जुल्म हो गया है साईं लोका। तेरी आंखों के सामने तेरी मोहब्बत लुट जाए और चलिया तू तमाशा देखता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं बचाऊंगा उसे, रुसवा नहीं होने दूंगा अपनी मोहब्बत को। कुछ भी करना पड़े मैं बचाऊंगा उसे। कौन है ये औरत, कौन है ये लड़की, क्या इसरार है ये? टकरा जाऊंगा मैं उनसे जो उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ओहो, ये कोठी क्या लेकर दे दी? उस चौधरी ने तो तुम्हें अपनी मलकियत ही बना ली है। बेबी जान, मनकुआ हूं मैं उनकी। अरे वाह, अरे वाह, वफा बेगम, ये तुम इतनी सती सवित्री कब से बन गए हो? आप चौधरी साहब को तो जानती है ना, बड़ा कब्बा बनता है। जरा सोच समझ कर बात किया करें। अरे चाचा, बड़े देखे मैंने इस तरह के चौधरी। तू जानती है ना उसे दीनू को? अरे वो जो दीनू बाबा था। अच्छा, वो जो हमारा नौकर था? हाँ, वो खानपुर रियासत का माना हुआ जागीरदार था और बेचारा हमारे घर नौकरी करते करते मर गया। मैंने बड़े बड़े को रास्ता दिखा दिया है। ये चौधरी क्या चीज है मेरे आगे? बड़ा आया पाबंदियां लगाने वाला। लगता है चौधरी साहब आ गए। ठीक है ठीक है, आने दे चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठे, तशरीफ रखे। कहाँ रह गए थे आप? अरे आपका रास्ता देखते देखते तो हमारी आंखें थक गई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूँ मैं, मामूली सा बुखार हो गया। हाय, शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हुई। जब से इसको पता चला इस बच्ची की तो नींदें ही हराम हो गई है। आज मैंने जिद करके 2-4 घुटने खिलाए इसे। और पता क्या, इसने तो 2 बकरे सत्ते के लिए मान लिए आपके लिए, और मन्नत मांग ली देख की। अरे मनते कैसे ना माने, आखिर चौधरी नियामत की बुड्ढी है ना। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं। आपके बहाने वफा भी कुछ खा लेगी। चौधरी साहब, अब तो यहाँ अकेले में मेरा बहुत दम घुटता है। कब ले जाएंगे आप मुझे मलकवाल? क्या बात है शहजादी, आजकल तुझे मलकवाल बड़ा याद आ रहा है। हाँ? क्यों ना आए, अपना घर जो है। कार देख वफा, ये जो आसमान है ना, ये बड़ा ही खुला है, सबके लिए खुला है। पर बंदे को अपनी हद में रहना चाहिए, हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जब बंदा ऊंची उडारी मारता है ना, तो फिर मुंह के बल धड़ा करके टिकता है। चौधरी साहब, मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपके साथ आसमान से भी आगे निकल जाऊं, किसी और ही जहान में। चौधरी साहब, अब मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। ये चंगी बात की है तूने। बस जरा सब्र कर और वक्त का इंतजार कर, तुझे सारे हकूक मिलेंगे। और शहजादी, तत्ता तत्ता खाने से बंदे की जुबान छड़ जाती है, समझी? हाय अल्लाह चौधरी साहब, कैसी बातें शुरू कर दी आप। चलो, तत्ते तत्ते की बात हुई है ना, तो ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। आजा चलो, आजा आजा शहजादी। अभी नहीं खुशिये, अभी नहीं। और तो ये शायद इस बात का इल्म नहीं कि नियामत चौधरी का लड़का चौधरी मौजम वो पुलिस में क्या कहते हैं, एसपी लग गया है। हमारे ठिकाने उसके एरिया में आते हैं। अभी हमारा वहां जाना मुमकिन नहीं। लेकिन मलकवाल वाली पनाह, वहां पुलिस मुकाबला हो चुका है ना, अभी हम आ नहीं जा सकते। लेकिन जग्गू बादशाह, इस बेले में हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे, कब तक? अरे तू परेशान ना हो,
और तू देख मैं करता क्या हूँ। खर्च पानी तो चाहिए जग्गू बादशाह, खर्च पानी। तू नफासत खान के पास जा और जाके खर्चा पानी ले आ। जग्गू बादशाह मुझे तो नफासत खान भी मशकूक लगने लग गया है। उसे शायद हमारे कागजात वाले धंधे का इल्म हो गया। पुलिस ने कागजात बरामद कराए थे ना। अरे तू परेशान ना हो, इसकी क्या मजाल के मेरा कहा वापस मोड़ दे। ठीक है मैं 2-3 रोज में निकल लूंगा। वो अपनी बल्लों की क्या खबरें आ रही हैं? सब अच्छा है, सब अच्छा। कैसे हो साईं? आपकी नजर करम है, सब अच्छा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बता दिया करो, तुम बताते क्यों नहीं हो? मेरी मजाल नहीं। ओहो भाई, क्या मजाल लगा रखी है तुमने। तुम्हें कम से कम मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद से डर लगता है लाइला बीबी। साहिब, तुम्हारी बातें बहुत उलझा देने वाली होती है कभी कभी, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे बातें करती रहूं। धन भाग है मेरे। कभी शहर आना तो मेरे हॉस्टल जरूर आना मुझसे मिलने। आपसे एक बात करनी। क्या? आप जरा मोहतात रहा करें। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे क्या हुआ है? लाइला जी, अपना ख्याल रखा करें। ओहो साईं, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या? आपको अंदाजा नहीं है, आपने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लाइला बीबी, अगर आपको कोई रोग लगे ना तो जान किसी और की चली जाती है। मुझे कोई रोग? आपको पता नहीं है लाइला बीबी, आपकी सहेली आपको कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? मैं चलूं? लाइला जी, मैं मर तो सकता हूं लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकता। खुदा हाफिज। आप फिक्र ना कीजिएगा, मैं आपको रुसवा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कर्मा वाले आ, शर्मा रखी। अच्छा तो ये बात है। हाँ जी, सरकार मैं सीधी वहीं से तो गई। अच्छा। हाँ जी। ओए, कहीं वो गलत बयानी तो नहीं कर रही? अल्लाह जानता है जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सरकार मैं सीधे वहीं से तो इधर आ रही हूँ। उसके सर की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर तेरी मदद से खुशियाँ पकड़ा गया तो दारो इनाम तुझे भी मिलेगा। सही थानेदार साहब, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। थानेदार साहब, मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, तेरा नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तू बेफिक्र रह, बस तूने नजर रखनी है। दारो नफासत खान के घर डेरे डाल ले। जो हुक्म थानेदार साहब, ये मंजूरे को थाने बुला के जरा पूछगिछ तो करें जी। देखे ना जी, इसको समझाएं। मुझ गरीबनी की 2.5 मरला जमीन पे ना खाम खा के कब्जा करके बैठा हुआ है। मेरा रास्ता बंद हो जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा? और भूल जा उसे। और किसी की क्या जरूरत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अगर तू कहे तो मैं उसे 2-4 छितर लगा दूं। ना थानेदार साहब ना,
आपको तो पता ही है ना जी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा जी। ठीक है, अब तू जा। चंगा थानेदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो खुशियां मेरे इलाके में आजाद घूम रहा है, देख लूंगा उसे। तू फिर अकेली आ गई? क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मानती नहीं। ठीक है, ना माने, अब तुम यहाँ से जाओ। खुदा मुझ पर रहम करे, मुझ पर जुल्म ना करे। ना बनो ना, बाजी किसी पर जुल्म नहीं करती और मैं तो बड़ी रहम देती हूँ। सनिया, ये लो। इतनी देर लगा दी तुमने? बड़ी मुश्किल से दी है आज उसने मुझे। मेरे खुदाया, क्या होगा मेरा? सनिया, तुमने क्यों मुझे इस जहन्नुम में धकेला है? खुदा के लिए मुझे माफ कर दो लैला, लेकिन हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। क्या? वो गांव वाला तुम्हारा साईं है ना, उसने मुझे देख लिया था। उसने तुझे कुछ कहा तो नहीं? क्या? उफ, मेरे खुदाया। अच्छा, तो ये मामला है, इसीलिए उसने मुझे। अल्लाह, क्या उसने कुछ तुम्हें कहा? उसने मुझे कहा था कि मेरी आस्तीन में सांप पल रहे हैं। मुझे माफ कर दो लैला, मैंने अपने साथ तुम्हें भी। नहीं सनिया, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत। वो क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? खान जी, खर्चा बिल्कुल नहीं है, वो तो जग्गू ने मुझे परसों का कह रखा है। वो तो किसी को पैगाम दे के भेज दिया होता, फोन कर दिया होता। ये खुद इस तरह। हद हो गई है बेहतरती की। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। खाना तो नहीं खाया होगा अभी। वो खान जी, मैं आज रात निकल जाऊंगा, आप रकम का बंदोबस्त कर ले। हो जाएगा, हो जाएगा। सीता, सीता। जी हाँ जी। उधर खाना लगा, और बल्कि ऐसे कर ट्रॉली में लगा के इधर ही ले आ। जी, बेहतर। एक मिनट ठहरो।